राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं एक स्पेशल शो वज्र घोष, बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी पे। आज मेरे साथ दो विशिष्ट अतिथि, कर्नल RSN सिंह जी और भाई सुमित पीर जी। नमस्कार जी। प्रणाम सर, जय श्री राम। सर, आज हम लोग एक विशेष चर्चा, एक विशेष सत्र में बैठे हैं कि ईरान और US की जो टेंशन्स हैं उसका क्या विश्वव्यापी क्या असर है, उसमें भारत कहाँ से इन्वॉल्व है, और पूरे विश्व का जो सिनेरियो है ईरान और US की टेंशन की वजह से, उसमें इजराइल का क्या रोल है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कर्नल साहब? देखिए, मैं ये इतिहास का एक बहुत अहम मोड़ मानता हूँ इसको, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो वहाँ की जो सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरी रेजिम है वो अपने खात्मे की तरफ है। मैंने खामेनेई रेजिम की मैं बात कर रहा हूँ, और इससे ज़्यादा कि बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि जब ये रेजिम चली जाएगी, ईरान पहला देश होगा जो कि इस्लाम छोड़ेगा। और मैं कई लोगों से बात किया, अपने हिंदुस्तान में कुछ ईरानियंस जो हैं उन लोगों से बात की, अमेरिका में कुछ लोग हैं जिनके सहपाठी यूनिवर्सिटीज़ में ईरानियंस हैं उनके साथ बात की। और जब ये आज भी वहाँ पर जो हिंटरलैंड है वहाँ पर लोगों ने बहुत पहले इस्लाम को छोड़ दिया और वो अपने ज़ोरास्ट्रियन पास्ट की तरफ जा रहे हैं। दुकानों के नाम जो हैं वो ज़ोरास्ट्रियन उस पे नामों पर रखे जा रहे हैं। वहाँ पे ये जितने आप देखेंगे, ये वहाँ एक साइरस, एक बहुत बड़े वहाँ पे एक राजा होते थे उस समय पर्शिया के, उनका जो सिलेंडर जब लाया गया ईरान में तो वो लंदन म्यूज़ियम में रखा हुआ था, वहाँ से इन्होंने बोरो करके लाए थे। तो इतने ज़्यादा फुटफॉल्स हुए वहाँ पे, वो सिलेंडर में कुछ डूज एंड डोंट्स है, कमांडमेंट्स। वो कहते हैं, मतलब इट इज़ टाउटेड एज द फर्स्ट ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो इतने ज़्यादा लोगों के फुटफॉल थे। ये सब दिखाता है कि वो अपने ज़ोरास्ट्रियन पास्ट की तरफ वो जाना चाहते हैं। और इस्लाम इसलिए ख़त्म होगा कि जितनी बीमारियां लोगों ने जो वहाँ पर वो महसूस कर रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक बीमारियां, वो सब इस्लाम के साथ और इस रजीम के साथ जोड़ के देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे और आपके जीवन में, और जो हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है इस रीजन का, उसमें एक ये बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सुमित भाई जी, इजराइल की इसमें आप क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, मैं वहाँ सबसे पहले तो जय सिया राम, और मैं वहाँ से शुरू करूँगा जैसे कर्नल साहब ने छोड़ दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इज़राइल के लिए हमास हो, हिजबुल्लाह हो या ईरान हो, उनका एक सिंपल कहना है, कहता है क़यामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कोई यहूद जिंदा है धरती पे। तो क़यामत अगर लानी है तो यहूदों को मारना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर हम हिजबुल्लाह के चार्टर में लिखा है, हमास के चार्टर में लिखा है, कोई मैं आपको एनालिसिस नहीं कह रहा। तो अब मैं आप सोचिए, एक देश ऐसा कहता है जी सारे हिंदुस्तान को मारना, उस दिन क़यामत आएगी, तो आपको हम क्या सोचेंगे भाई? या तो वो नहीं या हम नहीं। इज़राइल के लिए ये मौका ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। इतनी वीक खामेनी की रजीम कभी नहीं होगी। इतना बड़ा वहाँ प्रोटेस्ट हुआ, जो बेचारा भी लड़के ने सुसाइड किया जिसका वीडियो वायरल हुआ था, वो कह रहा है जी 40,000 लोग मारे हैं। UN के ऑर्गेनाइजेशन अब 9,000 लोगों की बात करते हैं। अब 9 से 40,000 लोग आपने हाल फिलहाल में मार लिया। आपने इस्लामिक मलेशिया बुलाया इराक से, उनसे लोगों को मरवा दिया। आपकी हालत रजीम की ये, 3 महीने बाद आप पाकिस्तान, 4 महीने बाद आप अफगानिस्तान, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो पड़ा है 3 महीने का है, चौथे महीने का है नहीं। आपसे कोई व्यापार करेगा तो 25% टैरिफ देना पड़ेगा, जो कोई व्यापार करेगा नहीं। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, 72% से 100% इन्फ्लेशन है।
और 80% मस्जिदें बंद हैं कि वहाँ कोई जाता नहीं। अगर उस लड़के का वीडियो सुने तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही, कर हमें कहते हैं आप शिया हो, मुसलमान हो, पर जो खमीनी का शियाइज़्म है, जैसे वो कहता है शिया ऐसे होना चाहिए, मैं कहता है ये तो पर्शियन कल्चर के साथ मैच ही नहीं करता। हमारा पर्शियन कल्चर और ये तो बिल्कुल अलग है। इसीलिए 80% मस्जिदें अगर बंद हैं तो उनका कारण है कोई जाना नहीं चाहता। कह रहा है ये जो हम पे थोपा गया है ये हमारी सभ्यता के साथ जल ही नहीं करता, और ये जो रजीम है इनका जाना इसलिए ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान का बाप है ईरान, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस आपका क्षेत्र में है, ईरान का इन्फ्लुएंस आपका 5 कॉन्टिनेंट्स में है। ईरान ने अपने देश को बर्बाद करके हमास, हिजबुल्लाह, पीएमके, इस्लामिक जिहाद, कोई भी शिया या सुन्नी इस्लामिक आतंकवादी संगठन हो, हर एक को ये खुल के फंड करता है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम पे पूरा इस्लामिक जिहाद को इंटरनेशनलाइज करना, मेन स्ट्रीम करना, हर एक आतंकवादी संगठन में इनका फ़ायदा होना, मतलब शामिल होना। और जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, इस्माइल हनिया वो प्रोजेक्ट लेके खमैनी से मिला और $500 मिलियन मांगे इसको एग्जीक्यूट करने के। खमैनी ने प्रोजेक्ट अप्रूव किया, उससे 50 मिलियन या 20 मिलियन डॉलर दिए और हर महीने की किस्त मान दी, इतनी तुझे हर महीने मिलता रहेगा, तू काम कर। जहाँ तक इज़राइल को आप समझें और इज़राइल को जाने, ना वो खमैनी को छोड़ेगा ना इस रजीम को छोड़ेगा। क्योंकि अगर आप म्यूनिक पिक्चर देखें या जो भी हमने मोसाद के बारे में देखा सुना है, वो तो छोटे मोटे अपराधियों को नहीं छोड़ते, यहाँ तो पूरे जेनोसाइड की बात है। और अगर आज इज़राइल के बारे में एक बहुत बड़ी सीधी बात है, कहते हैं कि इज़राइल को आप शांति करो जी, आप पीस करो। साहब, अगर इज़राइल ने बंदूकें रख दी ना, 48 घंटे बाद इज़राइल मिलेगा नहीं आपको, ख़त्म हो जाएगा वो। इतना ही, उससे कई गुना बड़ा कार्डर यहाँ लेबनान में बैठा है हिजबुल्लाह को, जो यही करेगा। हमास का फिर मौका लगा, फिर यही करेगा। ईरान का मौका लगा, ये करेगा। पीएमके का मौका लगा, यही करेगा। इस्लामिक जिहाद का मौका लगा, यही करेगा। इवन लश्कर तोयबा वालों को छोड़ो तो ये भी काफ़ी हद तक करेंगे। पर जो मिडिल ईस्टर्न टेरर है वो आपके पाकिस्तानी पंजाबी टेरर से बिल्कुल अलग है। मिडिल ईस्टर्न टेरर बहुत घातक है, बहुत क्रूशल है। ये बच्चों को भी नहीं छोड़ता, ये महिलाओं को नहीं छोड़ता। ये इन्होंने बच्चों को माइक्रोवेव में डाल दिए और ज़िंदा बच्चों को मार दिया। तो जिस लेवल की आप बर्बरता देखते हैं, अगर हम इज़राइल की जगह हो या आप हो, आप क्या चाहेंगे भाई? सीधी सी बात कहेंगे, या तो तुम नहीं तो या हम नहीं। तो ये जो परिस्थिति है, ये बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की ज़िंदगी में फिर नहीं आएंगी। और ये दोनों इतिहास लिखना चाहते हैं कि इतिहास में हमने क्या बदला। इतिहास में हमने बदला, खमैनी का राज गया। ये ईरान के लिए भी अच्छा है, मिडल ईस्ट के लिए भी अच्छा है, और ओवरऑल ये देश के लिए भी अच्छा। और इस्लामिक आतंकवाद और ये जो मिलिटेंट इस्लाम है, इसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, जो एक बहुत बड़ा निर्णायक झटका होगा। जो उन्हें अब तक लगता था हमें कोई छू नहीं सकता, हम जो मर्जी कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। और याद कीजिए, जो आईसिस बड़ा था, उसको जब बरकत हुसैन ओबामा को कहा था आईसिस वाले कौन है, उसने बोला दे आर सम मंकीज इन रेड जंपसूट्स। और फिर वो ट्रंप वाली लेड अलायंस ने उनको बर्बाद किया था। इससे पहले बड़ी समस्या बने, इनका निपटारन जल्द से जल्द होना चाहिए। और मुझे लगता है वक्त आ गया है, क्योंकि नेगोशिएशंस की बात अब नहीं है, कुछ भी आर या पार है। अच्छा सर, बीच में जब ये वहाँ पे विद्रोह शुरू हुआ था तो अमेरिका ने बहुत चेतावनियाँ दी थी कि खबरदार, तुमने अगर प्रदर्शनकारियों को कुछ कहा तो हम या कर देंगे वाह कर देंगे। बता रहे हैं कि 40,000 मार दिए गए और अमेरिका बचाने नहीं आया, उन बेचारों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। 40,000 लोगों का कत्ल इतने एक छोटे से पीरियड में। नहीं, वो एक वहाँ की जो प्रो अमेरिकन या जो एंटी, मोर अप्रोप्रिएट विल बी, जो एंटी ये रिजीम जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको बूस्टअप करने के लिए ये किया गया था। लेकिन अभी अभी का मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ कि अभी उन्होंने कहा है, ईरानियन रजीम ने, कि हम न्यूक्लियर डील में हम मेजर कंसेशंस देना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक वो 60% एनरिचमेंट पे आ गए। अमेरिकन्स कह रहे हैं कि कोई नहीं, ज़ीरो एनरिचमेंट। ठीक है ना, ये अब अभी का मुझे खबर मिली है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि आप अपना मिसाइल जो आपका आर्सेनल है वो भी आप ख़त्म कीजिए, जिसके लिए वो तैयार नहीं। लेकिन देयर इज़ अ मेजर क्लाइम डाउन, एक जो ईरानियन रजीम है उसके देखिए, आपने इज़राइल से के बारे में एक सवाल पूछा, आपके दर्शकों को मैं समझा दूं थोड़ा सा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 देश बनाए गए,
पाकिस्तान और इजराइल। पाकिस्तान बनाया गया था सोवियत थ्रेट को लेके, ठीक है, और कि इस्लाम को हम यूज़ करेंगे कम्युनिज्म के खिलाफ, और किया भी बाद में। इजराइल का क्रिएशन का बात तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही शुरू हो गया था, बल्फोर डिक्लेरेशन वगैरह के बाद। उसको वहाँ पे दो कारण से रखा गया, बिकॉज सुएज कैनाल वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, और दूसरा था कि ये पूरे मुस्लिम लैंड पे, जो फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका टू पूरे अपना अरब आप देखें, वहाँ पर इन्होंने एक इजराइल बना के एक चाकू मार दिया रीजन में, डैगर। वे, मेरा अपना मानना है कि इजराइल इज अ डिफैक्टो अमेरिकन टेरिटरी, ठीक है। अब पहले इन्होंने सोवियत यूनियन को कैसे इन्होंने इतने बड़े विद सो मेनी टैंक्स, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, स्पेस पावर कैसे ख़त्म किया? आइडियोलॉजिकल वॉर्स। उनको मालूम था कि कम्युनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसका एंटीडोट ये रेडिकल इस्लाम है। तैयार किया, ख़त्म कर दिया, वहाँ पे कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं, जो सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया। उसी दौरान ये खुमैनी को इन्होंने तैयार किया था, फ्रांस में था ये, उसको ले आए, और उसको फिर यहाँ बैठा दिए कि कम से कम जो वो शिया और सुन्नी वर्ल्ड है उसमें वो डिवाइड, मतलब वो ये पैदा किया जाए। तो ये शिया ये बोला कि ये सब इजराइल के साथ बिकॉज कैंप डेविड वगैरह में ये सब वो तो हो चुका था इनका आपस में, इजराइल और इजिप्ट वगैरह में। तो कहा कि हम असली मुसलमान के वो, तो